तो चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के एक ऐसे कमाल के मोड़ पर जहां एक दुस्साहसी, एक बहुत ही ऑडेशियस रेड ने एक पूरे साम्राज्य को, एक पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, हिम्मत की और एक दिमागी जंग की। और सवाल यही है, कैसे कैसे एक अकेले इंसान का एक डेयरिंग नाइट रेड एक इतने बड़े, इतने शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिला सकता है। ये वो हमला था जिसने सबको दिखा दिया कि असली ताकत हथियारों या सेना की गिनती में नहीं होती। नहीं, असली ताकत होती है हिम्मत में और सही रणनीति में। तो आइए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। अच्छा, इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, 17वीं सदी के भारत में। अब जरा सोचिए, ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर था। एक ऐसी सुपर पावर जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अब जरा यहां देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है, कितना साफ है। एक तरफ मुगल सल्तनत, मतलब लाखों की फौज, बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य के लड़ाके। इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गुरिल्ला युद्ध, पहाड़ों में बने वो स्ट्रेटेजिक किले और अपने इलाके का चप्पा चप्पा जानने का वो नॉलेज। यह सच में मतलब एक डेविड वर्सेस गुलायत वाली बात थी। आसमान और जमीन का फर्क था। तो सवाल यह है कि टकराव हुआ क्यों? वजह थी स्वराज्य का बढ़ता हुआ कद। देखिए, शिवाजी महाराज की लगातार जीतों से स्वराज्य की सीमाएं फैलती जा रही थीं और दिल्ली में बैठे औरंगजेब के लिए ये दक्कन में उसकी सत्ता को एक सीधी खुली चुनौती थी। उसे ये समझ आ गया था कि अगर इस नई ताकत को अभी राइट नाउ नहीं कुचला गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और इस खतरे को, जैसा वो मानता था, जड़ से उखाड़ने के लिए औरंगजेब ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने भेजा अपने सबसे खास आदमी को, अपने सगे मामा शाइस्ता खां को। और शाइस्ता खां कोई मामूली जनरल नहीं था। वो अपने साथ 1 लाख से भी ज्यादा की विशाल फौज लेकर आया था। और मकसद सिर्फ एक था, स्वराज्य का नामो निशान मिटा देना। और देखिए, शुरुआत में तो ऐसा ही लगा कि मुगल कामयाब हो रहे हैं। एक के बाद एक किले हाथ से निकलने लगे। 1660 में शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक पर्सनल इंसल्ट था, एक निजी अपमान था। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल को ही अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां एक तरफ मुगल अपनी ताकत का दिखावा कर रहे थे, वहीं शिवाजी महाराज कुछ और ही सोच रहे थे। उनकी जो खामोशी थी ना, वो कमजोरी नहीं थी, वो तो एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा था। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, सोचने वाला, कि जब आपके सामने एक पहाड़ जैसी सेना खड़ी हो तो क्या उससे सीधे टकराना ही बहादुरी है? शिवाजी महाराज ये बात बखूबी जानते थे कि सीधी लड़ाई का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हार। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, सब्र का, पेशेंस का रास्ता। और ये थी उनकी रणनीति, मतलब गुरिल्ला युद्ध की एक पूरी मास्टर क्लास। पहला नियम, बड़ी लड़ाई से बचो, अपनी ताकत बचा के रखो। दूसरा, दुश्मन की सप्लाई लाइंस काट दो, उन्हें अंदर से कमजोर करो, भूखा रखो, परेशान करो। तीसरा, दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखो। और चौथा, जो सबसे अहम था, सही वक्त का इंतजार करो और फिर वहां वार करो जहां दुश्मन सपने में भी ना सोच सके। पूरे 3 साल का लंबा इंतजार, 3 साल तक इंटेलिजेंस गैदर करना, प्लान बनाना, और फिर वो पल आ ही गया। शिवाजी महाराज ने हमला करने का फैसला कर लिया। और इस बार उनका निशाना कोई किला या शहर नहीं था, नहीं, उनका निशाना था मुगल ताकत का घमंड, उसका गुरूर। निशाना कौन था? खुद शाइस्ता खान। वही शाइस्ता खान जो पुणे के बीचों बीच शिवाजी महाराज के ही घर लाल महल में हजारों सैनिकों के पहरे में आराम से रह रहा था। सोचिए जरा, ये एक ऐसा मिशन था जिसके कामयाब होने की उम्मीद नेक्स्ट टू जीरो थी, लगभग ना के बराबर। और प्लान सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना ही खतरनाक और दुस्साहसी था। शिवाजी महाराज ने अपने सिर्फ 400 सबसे भरोसेमंद साथियों को चुना, एक बारात का भेष बनाया और रात के घने अंधेरे में पुणे शहर में दाखिल हो गए। और उनका रुख किधर था? सीधा लाल महल की ओर। एक ऐसी जगह जिसकी एक एक दीवार, एक एक दरवाजे से वो किसी भी और से बेहतर वाकिफ थे।
आखिर वो उनका अपना घर जो था। और फिर जो हुआ वो मुगल फौज के लिए एक कयामत की रात बन गई। एकदम केओस, पूरी अफरा तफरी। महल में घुसते ही हमला शुरू। शाइस्ता खान का बेटा मारा गया। शिवाजी महाराज का सामना हुआ सीधा शाइस्ता खान से और वो जान बचाकर खिड़की से कूद गया। लेकिन भागने से पहले उसकी उंगलियां कट चुकी थीं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही शिवाजी महाराज और उनके साथी वापस अंधेरे में गायब हो गए। तो चलिए अब इस हमले के असर को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर थी, एक दिमागी जंग। और इसका असली असर तलवार के जख्मों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा था। ये लाइन देखिए, किसी भी युद्ध क्षेत्र की जीत से बड़ी एक मनोवैज्ञानिक जीत। ये इस पूरी घटना का सार है, उसका निचोड़ है। इस एक रात के हमले ने यह साबित कर दिया कि मुगल इनविंसिबल नहीं हैं, अजेय नहीं हैं। उन्हें उनके ही सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित ठिकाने में घुसकर मारा जा सकता है। इस एक हमले ने एक इतने बड़े ताकतवर साम्राज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। और शाइस्ता खान के लिए, उसके लिए तो ये किसी जल्जले से कम नहीं था। यहां देखिए कैसे सब कुछ बदल गया। जो जनरल दक्कन जीतने के बड़े बड़े दावों और घमंड के साथ आया था, उसे अपमानित करके सजा के तौर पर बंगाल ट्रांसफर कर दिया गया। उसका खुद का और उसकी पूरी सेना का मोराल, मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। और इस साइकोलॉजिकल विक्ट्री के बाद शिवाजी महाराज रुके नहीं। उन्होंने हमले का दूसरा मोर्चा खोला और वो था आर्थिक मोर्चा। उन्होंने सीधा मुगल साम्राज्य की तिजोरी पर हमला बोला, सूरत पर छापा मारकर। सूरत जो उस वक्त मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह और व्यापार का हब था, और यहां से जो दौलत मिली उससे स्वराज्य के किलों को और मजबूत किया गया और एक ताकतवर नौसेना की नींव भी रखी गई। तो मतलब लाल महल पर वो दुस्साहसी हमला और उसके बाद सूरत की लूट, इन दो घटनाओं ने मिलकर भारत में पावर का जो पूरा इक्वेशन था ना, उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये अब सिर्फ एक विद्रोह नहीं रह गया था, ये एक नए साम्राज्य के उदय का ऐलान था। तो आखिर हम इसे एक टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? पहली बात, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि एक छोटी फुर्तीली गुरिल्ला सेना एक विशाल पारंपरिक सेना को भी घुटनों पर ला सकती है। दूसरी बात, इसने दिखाया कि जंग सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं, बल्कि दिमाग से, इंटेलिजेंस से जीती जाती है। इसने औरंगजेब जैसे शहंशाह को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज को दक्कन के एक स्थानीय राजा से उठाकर एक नेशनल पावर के तौर पर स्थापित कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और दुस्साहस ब्रूट फोर्स, पाश्विक बल पर हमेशा विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे असाधारण हिम्मत, गहरी सोच और सही मौके का इंतजार बड़ी से बड़ी ताकत और उसके घमंड पर भी भारी पड़ सकता है।